नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंसाफ एक्सप्रेस। आज हम अपने एपिसोड 2 में बात करेंगे इमिग्रेशन से रिलेटेड। एक ऑफिस है प्लैनेट गाइड ओवरसीज, जो कि चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ के 22 सेक्टर में स्थित है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इनका बेसिकली हमने अपने पिछले एपिसोड 1 में बताया था, जब ईगल क्राउन इमिग्रेशन जो ऑफिस था उनके बारे में जब बताया था कि वो किस तरीके से नकली सर्टिफिकेट जो हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के देते हैं। लेकिन ये जो गाइड इमिग्रेशन है, प्लैनेट गाइड ओवरसीज सॉरी, ये जो ऑफिस है, आप इसकी बात का अंदाजा लगाइएगा कि ये लोग उनसे भी 10 हद आगे चले गए हुए हैं। इनसे जब हमारी बात हुई तो इस ऑफिस के एक कर्मचारी नवदीप से हमारी बात हुई। जब आपने पूछा कि आप इस ऑफिस के ओनर हैं, तो उसने बोला कि हाँ, मैं इस ऑफिस का ओनर हूँ। ये ऑफिस जो है 22 सेक्टर में स्थित है। इसके बारे में जब हमने इनसे बात की तो इसने बोला कि हम कनाडा का वर्क परमिट आपका करवा देंगे अगर आइल्स आपके पास है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, जो एग्जाम जो लिया जाता है इंग्लिश से रिलेटेड, इंटरनेशनल जो क्राइटेरिया रहता है बाहर जाने के लिए, विदेश में जाकर काम करने के लिए या पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके आधार पे जब हमारे इससे बात हुई तो नवदीप ने एक बात बड़ी खुल्लम खुल्ला बात एक बोली कि हम आपका वीज़ा तो कनाडा का लगवा देंगे, आपका कम से कम 22 लाख रुपए का खर्चा आएगा, 22 से 23 लाख रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन अगर आपने आइल्स किया होगा तो उसमें आपका ये हो जाएगा कि आपका ज़्यादा फायदा ये हो जाएगा कि आपको ज़्यादा सैलरी जो है वो मिल सकती है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा शो हो सकता है। तो इसके लिए जो है आपको आइल्स पहले करना पड़ेगा। तो जब हमने इस बारे में बहुत ही खुले तरीके से बात करी नवदीप से, जो प्लैनेट गाइड ओवरसीज का खुद को ओनर बता रहा था, मालक बता रहा था, तो इससे जब बात करी खुल के कि भैया हम तो आइल्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एज ऐसी है, हम अभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो क्या आइल्स का जो है सर्टिफिकेट हमें मिल सकता है? तो बहुत ही विडंबना वाली बात है चंडीगढ़ पुलिस के लिए भी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि चंडीगढ़ जो है एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बसाया गया एक शहर है, जहाँ पे लगभग 70 से 80% पॉपुलेशन जो है वो पंजाब से है और हरियाणा, हिमाचल के कुछ लोग वहाँ पे बसे हुए हैं। तो हमेशा की तरह सरकार को ये चाहिए था कि जब मैन पावर का लाइसेंस जो था या फिर डीसी लाइसेंस जो पंजाब गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चंडीगढ़ में जरूर करनी चाहिए थी। क्योंकि पंजाब के कई जो इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं जो किसी ना किसी केसेस में इन्वॉल्व थे या वो ठगी का बिजनेस कर रहे थे, उनको पुलिस द्वारा भगा दिया गया, प्रशासन द्वारा सख्ती की वजह से वो लोग चंडीगढ़ में आकर बैठ गए। ऐसा ही कुछ हमें प्रतीत हुआ इस ऑफिस के बारे में, जिसका नाम है प्लैनेट गाइड ओवरसीज, जो कि 22 सेक्टर चंडीगढ़ में स्थित है। इसके खुद को बताए जाने वाले ऑनर का नाम इसने बताया कि मेरा नाम जो है वो नवदीप है और मैं इस दफ्तर का ऑनर हूं। जब हमने उससे पूछा कि भैया क्या आइल्स का सर्टिफिकेट हम ले सकते हैं, तो पहले तो उसने थोड़ा आनाकानी सी करी कि नहीं, मैं ये बातें फोन पर नहीं कर सकता, आपको आना पड़ेगा। जब हमने उससे बात करी कि भैया हम कम से कम 3 से 4 दिन के फासले पे हैं आपसे, इतनी दूरी हमारी बनती है, हम इतनी दूर से आएंगे, तो हम सिर्फ 3 दिन के लिए आएंगे और 1 दिन आपसे बात करेंगे, फिर 3 दिन का सफर करेंगे, तो आप निश्चिंत हो के हमारे साथ टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, तो हमारा विश्वास कीजिए। तो वो बड़े तरीके से खुल गया। तो उसने बोला कि पर बैंड 6 बैंड रिक्वायर्ड रहेंगे आइल्स में, आपको फॉरेन में भिजवाने के लिए, वर्क परमिट दिलाने के लिए। तो पर बैंड आपको 1 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। मैं आप भाइयों से सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं, क्या ऐसे लोग जो हैं किसी भी तरह की माफी के लायक हैं? कहीं इनको अपोलोजाइज जो है वो मान्यता रखता है कहीं ना कहीं? ये सब सवाल जो ऐसे हैं जो एक बच्चे की जिंदगी के साथ खेल रहे होते हैं। स्टडी वीजे के नाम पर बहुत सारी ठगियां जो हैं वो चंडीगढ़ में होती रहती हैं। पिछले दिनों कई केसेस सामने आए, पुलिस ने कई लोगों पर पर्चे भी दर्ज करे, केसेस दर्ज हुए। अभी एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पटियाला में भी 2000 आई थिंक 18 और 19 में जो था, 2 महीने के अंदर अंदर 50 केसेस दर्ज किए गए जो 2 करोड़ 92 लाख रुपए के बनते थे। इमिग्रेशन फ्रॉड्स, मोहाली में आए दिन इमिग्रेशन पे केसेस दर्ज हो रहे हैं। हमने कई बार पुलिस को बताया कि ये जो लाइसेंस होल्डर, कंसल्टेंसी लाइसेंस होल्डर इमिग्रेशन ऑफिस है, वो वर्क परमिट कर रहा है, लेकिन हमेशा की तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया
कि पुलिस के कान पे बिल्कुल भी जूं तक नहीं रेंगती जब कोई कांड हो जाता है, जब कुछ हो जाता है, कोई एक बड़ा वाकया पेश आ जाता है। मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा जाया हो गया, आपसे पैसों की लूट कर ली गई। एक छोटा बच्चा जो +2 करके या ग्रेजुएशन करके वो एक सपना देखता है अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए, वो सपना इस बुरी तरीके से ये चकनाचूर कर देते हैं कि ऐसे लोग किसी भी माफी के हकदार नहीं हैं। तो बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स वो पैसा बहुत मुश्किल से इकट्ठा करते हैं अपने बच्चे की भविष्य के लिए, अपने बच्चे की खूबसूरत जिंदगी के लिए, लेकिन ऐसे मृत ज़मीर लोग, ऐसे बेशर्म और नंगी मानसिकता के लोग जो हैं वो उन पैसों को तो लूटते ही हैं, साथ में उस बच्चे के दिमाग में, उस बच्चे के दिल में एक भय पैदा कर देते हैं बाहर जाने का। वो बच्चा कहीं भी बाहर जाने से पहले जब एक बार उसके साथ फ्रॉड हो जाता है तो वो बहुत बार सोचना शुरू कर देता है। अब सबको भली भांति पता है कि इस समय भारत में जो नौकरियों की स्थिति है वो कैसी है। अच्छी अच्छी पढ़ाई करके इंजीनियर्स लोग, साइकेट्रिस्ट लोग सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर हैं। हमारी सरकार, जो मोदी सरकार है, वो उस पर कान धरने को तैयार नहीं है। तो ये बच्चे जो हैं बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई को पूरा करके इनके माँ बाप से, अपने माँ बाप से बात करके, बड़ी एक जद्दोजहद के बाद, एक मुश्किल के बाद कुछ लोग लोन्स लेते हैं बैंक से, एजुकेशन लोन, जो सारी जिंदगी बच्चा उस लोन में दबा रहता है। ये मृत ज़मीर लोग एक बार नहीं सोच पाते कि ये किस तरीके से ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत करने को मजबूर हैं सिर्फ अपनी खुशियों के लिए। इन लोगों को पता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम पकड़े जाएंगे, 420 का केस होगा, कुछ दिन के बाद बेल हो जाएगी, हम पैसे वापस कर देंगे, फिर एक समझौता हो जाएगा, फिर एक पर्चा क्वैश हो जाएगा हाई कोर्ट में जाके। उसके बाद ये एक नई ठक्की फिर मारना शुरू कर देते हैं। तो सरकार और कोर्ट्स को, लॉ इन्फोर्समेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको कुछ ऐसा एक कानून लाना पड़ेगा कि तुरंत प्रभाव पे इनकी जो प्रॉपर्टी है उनको प्लेज करके उस बच्चे के पैसे भी वापस किए जाएं और इनको बड़े से बड़ा दंड जो है वो दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा ऐसा ही होता है। आज हम जिस ऑफिस की बात कर रहे हैं वो है प्लैनेट गाइड ओवरसीज चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में ऐसे हजारों ऑफिस हैं, हजारों, जो लीनिया लेबर मार्केटिंग असेसमेंट जो रहता है, सिंगापुर, कुवैत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कुवैत, कतर के नकली वीजास देके या तो निकल जाते हैं या उनसे कुछ पैसे 5 से 7 लाख 10 लाख रुपए ले लिया जाता है, फिर थोड़े अरसे के बाद कुछ पैसे काट के उनको वापस कर दिए जाते हैं। क्या पुलिस को इस बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है? ये मानने में बात नहीं आती। लेकिन ठीक है, पुलिस का अपना कोई मजबूरी हो सकता है, वो किस बेसिस पे काम कर रही है, या चंडीगढ़ में लाइसेंस का होना जरूरी है या नहीं जरूरी, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन कम से कम पुलिस को अपनी वर्दी की लाज तो रखनी चाहिए। अगर इन लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करना मुमकिन नहीं है विदाउट एविडेंस, तो कम से कम इन लोगों को वहां से भगा देना तो जरूरी है। क्यों बच्चों को लूट लिया जाता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया जाता है। ऐसा ही एक ऑफिस, जब हमारी उससे बात हुई प्लैनेट गाइड ओवरसीज के साथ कि जब हमें कनाडा वर्क परमिट चाहिए, यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो मुझे अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए देश से बाहर जाना है, वहां जाके काम करना है, तो सर आप प्लीज मेरी सहायता कीजिए और हमें आप विदेश भेजने की प्लीज हमारे इसमें मदद की जाए। तो उसने पहले तो बहुत आनाकानी करी कि वर्क परमिट तो हम लगवा देंगे, लेकिन आइल्स जो है वो जरूरी है, आइल्स के बिना हम आपको अच्छी सैलरी, ऐसा नहीं कि उसने ये बोला कि हम आपको नहीं भिजवा सकते, उसने बोला एक अच्छी सैलरी अगर आप लेना चाहते हो, रहना खाना फ्री चाहते हो, तो आपके पास आइल्स का होना जरूरी है। और आइल्स का पर बैंड 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इन शॉर्ट आपको 6 बैंड चाहिए तो 6 लाख रुपए आपको मुझे देना होगा, और वो सारा पैसा मुझे एडवांस में देना होगा। जिस दिन आप मेरे पास आओगे आपको हमारा फाइल खर्चा देना होगा, और उसके अलावा आपको 6 बैंड का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। 40 से 45 या 60 दिन के अंदर आपको कनाडा का वर्क परमिट भी दे दिया जाएगा, और वहां जाके आप हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। आप और मैं भली भांति ये बात जानते हैं कि आइल्स को पास करने के लिए जो बच्चे हैं,
जो स्टूडेंट्स हैं वो रात दिन मेहनत करते हैं, हजारों रुपया फीस भरते हैं, फिर जाके वो अपना आइल्स क्लियर करते हैं। लेकिन ये बेतुके लोग, ये मृत जमीर लोग, ये नीच मानसिकता के लोग आपको चुटकियों में 6 लाख रुपए का सर्टिफिकेट आपके हाथ में थमाने को तैयार है। ये दावा हमारा नहीं, ये दावा है प्लैनेट गाइड ओवरसीज के नवदीप सिंह का। अब सोचना यह है कि पुलिस इसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है और पुलिस इसको किस तरीके से इसके जमीर को झंझोड़ के रखती है कि वो छोटे बच्चों के साथ या फिर स्टूडेंट्स के साथ या एक बेरोजगार लोगों के साथ वो किस तरीके से ठगी करने का काम कर रहा है। मैं अभी भी ये चीज नहीं मानता कि आइल्स जैसा सर्टिफिकेट जो कैम्ब्रिज जो है वहां से इशू किया जाता है, वो लोग कंडक्ट करते हैं पूरे दुनिया में, ये कोर्स जो है वो लोग पैसे लेके ये सर्टिफिकेट तैयार करके देते होंगे। इसके बारे में हम जानकारी जो है वो पुलिस को दे चुके हैं। तो ये अब देखना ये होगा कि चंडीगढ़ पुलिस इनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई करती है। तो हम इस ऑफिस के बारे में वहां के एसएचओ राम रतन जी से भी बात करेंगे। तो उनसे पूछेंगे कि आपके एरिया में जो इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं वो इस तरह के दावे कर रहे हैं, क्या वो दावा करने वाला झूठा है? वो तो स्पष्ट सी बात है कि वो झूठा है। तो आप उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं? क्योंकि आज तक मोहाली में जब भी हमने इस तरह का कोई एविडेंस किसी को पेश किया है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहां की पुलिस बोलती है कि ये एविडेंस नहीं है, उनके पास हमें किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई पासपोर्ट हमें नहीं मिला, तो इसलिए हम उनको छोड़ के जाते हैं। वो लोग अपना काम धंधा चलाए रखते हैं, पासपोर्ट वो छुपा देते हैं या भिजवा देते हैं। अगर यही काम चलता रहा तो आने वाले समय में मोहाली एक ठगिस्तान के नाम से, चंडीगढ़ एक ठगिस्तान के नाम से मशहूर हो जाएगा। सेक्टर 34 चंडीगढ़ का सेक्टर 34 इस समय हजारों ऐसे इमिग्रेशनों से भरा पड़ा है जो स्टडी वीजा के नाम पे या फिर वर्क परमिट के नाम पे लोगों से सरेआम ठगी का काम कर रहे हैं। क्या पुलिस इस मैटर में कुछ कर सकती है? क्या सरकार अंधी हो चुकी है? क्या सरकार को सिर्फ अपने मंत्रियों की गाड़ियां और पुलिस के उच्च अधिकारियों को अपने एसी कमरों से बाहर निकलने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं हो रही? क्या बच्चों के प्रति, क्या स्टूडेंट्स के प्रति, क्या इनका किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये लोग सिर्फ वोट मांगने के लिए ही सड़कों पर एक मेंढक की, बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकलते हैं और वोट लेकर दोबारा अपनी गुफा में घुस जाते हैं? पुलिस अधिकारी के समय काम करते हैं जब कुछ हो जाता है। क्या उससे पहले पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है, जो स्पेशल सेल्स की टीम हर पुलिस स्टेशन में बनाई गई है, क्या वो इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करती कि उनके एरिया में किस किस तरह के क्राइम पनप रहे हैं? तो एक बार आपको इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये लोग ऐसी घटिया मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिनको किसी भी तरह से बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तरह से बेरोजगारों के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक बेरोजगार जो है वो पहले ही बेरोजगारी की जो मार झेल रहा है, उसके घर में खाना खाने को नहीं है, ऊपर से ये सरकार का ढोंग शुरू हो जाते हैं कि कोरोना काल में आप ये नहीं कर सकते, कोरोना काल में वो नहीं कर सकते। आए दिन सड़कों पर नाके लगा के लोगों के चालान किए जाते हैं। तो क्या पुलिस को सिर्फ चालान ही करना है या लोगों में एक अवेयरनेस भी पैदा करनी है कि भाई आप मास्क लगाइए, 6 फीट की दूरी बना के रखिए, गाड़ी में सीट बेल्ट लगाइए, बाइक पे मोटरसाइकिल पे आप हेलमेट पहनिए? लेकिन नहीं, पुलिस को अवेयरनेस कैंप के बजाय एक रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है। ये आपको हर चौक चौराहे पे आपको नजर आ जाएंगे। ये लोग छुप के खड़े हो जाते हैं, कोई बाइक वाला आ जाए जो बिना हेलमेट के हो, उसको एक गिद्ध की तरह पकड़ लिया जाता है कि भाई चालान होगा, करिए चालान। अच्छी बात है, लोगों में डर बनना चाहिए। पुलिस को डर नहीं बनाना चाहिए, पुलिस को एक सहयोगी बनना चाहिए जनता का। जनता को अवेयर करना चाहिए कि हेलमेट नहीं पहनोगे तो ये रीजन होगा। हजारों रुपए के, लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के विज्ञापन जो है वो पुलिस विभाग द्वारा दे दिए जाते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट बांधिए, लाइट्स को क्रॉस मत करिए, रेड लाइट को क्रॉस मत कीजिए। लेकिन अगर वही पैसा हर नुक्कड़ चौराहे पे एक नाटक करके या फिर एक अवेयरनेस कैंप लगा के लोगों को अवेयर किया जाए, उनसे दोस्ताना माहौल में आगे चला जाए, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेटर होगा। आज इमिग्रेशनों का इस तरह से मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला और इवन पूरे पंजाब में पनपना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। हम डंके की चोट पे ये कहने को तैयार हैं कि पुलिस को सब कुछ इनके बारे में पता होता है, लेकिन पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती।
इस सबसे बड़ी बात, जब एक क्लाइंट जो है, जो अपने पैसे लुटवा बैठता है, वो भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहता, क्योंकि वो बहुत दूर से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लैनेट गाइड ओवरसीज सेक्टर 22, इससे सतर्क रहिए और कोशिश कीजिए इनकी किसी भी एड्स पर ध्यान मत दीजिए। इनके विज्ञापन सिर्फ झूठ का पलंदा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। 6 लाख रुपए की डिमांड करना आइल्स के लिए यह बहुत बड़ी बात है, और इस चीज का भी दावा करना कि वो 110% वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, और 1000 गुना 100 गुना परसेंटेज की बात है कि आपको वर्क परमिट का लाइसेंस मिल जाएगा। अब देखना यह होगा कि चंडीगढ़ पुलिस इस नीच इंसान के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।